दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में प्रस्तुत हूँ। आपको आज बिल्कुल सरल से सरल बात बताई जा रही है। आप लोगों की जो मांग है, जो डिमांड है, जो हमसे आपकी अपेक्षा है, उस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपको जानने के लिए प्रारंभिक चीज़ों की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोगों ने जो फ़ोन करके हमसे डिमांड किया है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारी बातें तो पिछले एपिसोड में भी बताई गई है, लेकिन इस एपिसोड में आपने जो प्रश्न किया हमारे सब्सक्राइबर्स ने, उन लोगों के लिए विशेष करके मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको ग्रह और राशि के अंकों के बारे में ज्ञात करना है, जानना है, समझना है, तो बिल्कुल सरल विधि से आप समझ सकते हैं किस ग्रह का क्या अंक है, किस राशि का क्या अंक होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल है। जैसे किसी को जानना हो कि नौ ग्रह के अंक क्या क्या होते हैं और राशियों के अंक क्या क्या होते हैं, इसको आपको अगर इससे आप अवगत हो जाएंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, तो आपको आगे का फलादेश करने में बहुत ही सुविधा होगी। अंक शास्त्र के विधि से, कीरो पद्धति के अनुसार अगर आप अंक शास्त्र से किसी के भविष्य को जानना चाहते हैं, उसके सामाजिक स्तर को जानना चाहते हैं, उसके वैवाहिक जीवन को जानना चाहते हैं, उसको राजनीतिक उत्थान पतन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके देश विदेश जाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो आदि आदि आपको फलादेश करने में आगे बहुत ही सुविधा होगी, बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही सहजता रहेगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम ग्रहों में, सभी ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही रचनात्मक और आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दोस्तों आप जानें कि सूर्य ग्रह जो है, इसका अंक जो है वो 1 है। सूर्य ग्रह का अंक 1 है, जो बहुत ही पराक्रमी, साहसी, सामाजिक कार्यों में उत्साहित होकर कार्य करना, प्रशासनिक विभाग में जाना, बड़े बड़े पदों पर पदासीन होना, ऐसे लोग होते हैं जिनके ग्रह गोचर सब ठीक से बैठता है, तो ग्रह अगर परिपूर्ण है बलों से, तो अन्यथा एक अंक का भी अगर वो उसका ग्रह बलहीन है तो फिर ये सब उसको प्राप्त नहीं होगी, वो साधारण भिखमंगा भी हो सकता है। मैंने पहले भी बताया, एक अंक का राजा भी, एक अंक का रंक गरीब, दरिद्र, भिखारी भी हो सकता है। एक ही राशि का राजा भी, एक ही राशि का भिखारी भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको आप समझने की कोशिश करें कि उसमें दोनों में क्या अंतर होता है, तो कोई राजा बन जाता है और क्यों कोई भिखारी बन जाता है। तो उसको आप समझेंगे कि ग्रह का जो बलाबल है, एक ग्रह के जो 5 विभाग किए गए हैं 6-6 अंश के रूप में, 6 5 30, 6 × 5, तो 6 अंश की अवस्था, 12 अंश की अवस्था, 18 अंश की अवस्था, 24 अंश की अवस्था और 30 अंश की अवस्था। इस अवस्थाओं के बारे में भी हम अगले एपिसोड में आपको अवश्य पूर्ण रूप से, सरल रूप से बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी आप एक के बारे में समझा, और दूसरा ग्रह का जो नंबर आता है वो है चंद्र। चंद्र का नंबर होता है 2। जैसे किसी की राशि चंद्र है, ये कर्क है, तो उसका अंक होगा 2। किसी की राशि सिंह है तो उसके स्वामी सूर्य हो गए, तो उसका अंक हो गया 1। तो दोस्तों जिसका अंक 2 है तो वो चंद्र का अंक कहलाता है। तो ऐसे जातक धीर, गंभीर और विषम परिस्थितियों में भी उद्वेलित नहीं होना, पहाड़ और चट्टान के तरह अडिग रहना, सागर की गहराई जैसे गंभीर स्वभाव होना, आदि आदि 2 अंक वालों के शुभ लक्षण हैं। और इनके शुभ जो दिन है वो सोमवार होता है। अगर 2 तारीख हो गई और रोहिणी,
हस्त श्रवण नक्षत्र हो गए तो ऐसे जातक बड़े ही बलवीर, गंभीर और धीर होते हैं और बड़े बड़े पदों पर पदासीन होते हैं और किसी भी चीज़ में जल्दी ये उद्वेलित एक अंक वालों जैसे नहीं होते। तो दोस्तों अगला नंबर जो है वो अंक है 3। 3 अंक वाले जो हैं, गुरु का अंक 3 है। तो गुरु का अंक जो 3 है तो उसमें आप गुरुवार या पुनर्वसु या विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है इसका मित्रों। तो 3 अंक के बारे में आपने समझ लिया कि ये या नक्षत्र और 3 अंक हो और गुरुवार दिन हो तो ऐसे जातक बहुत ही पराक्रमी होगा। उसके गुरु अगर 18 अंश के हों, 12 से 18 अंश तक, तो वो जातक बहुत ही विद्यावान होगा, धनवान होगा, अच्छा प्रवक्ता होगा, ख्याति प्राप्त करने वाला विख्याता होगा, अच्छा प्रोफेसर होगा। अच्छे अच्छे पदों पर ऐसे लोग पदासीन होते हैं, जिंदा दिली होते हैं। ये बिल्कुल मन से किसी को चाहेंगे तो बिल्कुल अपना पूरा मन समर्पण कर देते हैं। मूलांक 3 वाले बहुत ही ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत ही दूसरे के मन की बातों को परखने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। दोस्तों अगला नंबर है 4। ये आपका जो अंक है ये राहु का अंक कहलाता है। अंकों के हिसाब से मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 अंक के बाद चौथा नंबर जो है 4 अंक है, इसका जो है ये राहु ग्रह का अंक होता है। ऐसे लोग बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, अपने मन की बात को किसी को बताना नहीं जानते और नहीं बताते हैं और दूसरे की बातों को बहुत जल्दी परख लेते हैं, इसलिए इनको रहस्यमयी स्वभाव का बतलाया गया है और इनके जीवन में अचानक उत्थान पतन होता है। दोस्तों राहु का अंक याद रखेंगे क्या है, 4 अंक। दोस्तों अगला अंक जो है वो 5 अंक है। ये बुध का अंक कहलाता है। जिनकी मिथुन राशि है और कन्या राशि है उनका अंक 5 होता है और बुधवार, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र के पैदाइश हो और 5 अंक मूलांक उनका बनता हो जन्मतिथि तारीख के अनुसार और बुधवार हो तो ऐसे लोग भी बहुत ही बुद्धि में चतुर, मिनटों में किसी को भी अपनी बुद्धि में फंसा लेने में निपुण, दक्ष, कुशल होते हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों 4 अंक के बारे में आपने समझ लिया। अगला अंक है 5। ये बुध का है, इसके बारे में आप समझ लिए, बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इसके अगले अंक का नाम जो है वो 6 अंक है। 6 अंक वाले जो है वृषभ राशि या तुला राशि के व्यक्ति के लिए होता है और जिनकी वृषभ राशि तुला राशि है उनका अंक जो शुभ होता है वो 6 होता है और इनके लिए तारीख भी 6 बहुत शुभ होती है। मूलांक जोड़ के 15 हो, 24 हो, 6 हो आदि आदि आप पिछले एपिसोड में भी समझ चुके हैं। तो शुक्र का जो अंक है वो 6 है। दोस्तों अगला अंक आता है 7। 7 जो अंक है वो केतु का अंक होता है। राहु और केतु 4 और 7 ये जिनके अंक होते हैं ये बहुत ही रहस्यमयी होते हैं और ये 7 अंक वाले जो हैं, केतु के जो अंक वाले हैं बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही आत्मबल इनका कमजोर होता है, बात बात में बहुत ही भावुक होकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाना ऐसे लोग के जीवन में देखा गया है। और ऐसे सभी अंकों वालों से इनकी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, लेकिन ज़्यादा इनको जो लाभ होता है, ज़्यादा इनको जो हितकारी जो अंक सिद्ध होता है वो है 9। केतु और मंगल को समान कहा गया। केतु का मंगल के जैसा ही फल मिलता है, जैसे शनि और राहु को एक जैसा माना गया है। राहु का फल शनि जैसा, शनि का फल राहु जैसा, केतु का फल मंगल जैसा बताया गया है। तो दोस्तों 7 अंक तक आपने समझ लिया। अगला जो अंक है वो है 8। ये अंक शनि का अंक है। ऐसा लोग जल्दी किसी के चक्कर में नहीं फंसते, बहुत ही सोच समझकर काम करते हैं 8 अंक वाले। तो दोस्तों ये शनि का अंक है,
ये बहुत माहिर होते हैं, जल्दी किसी के बात में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब जिसको मान लेते हैं उसके लिए ये ठान लेते हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो विपरीत नहीं होते, विमुख नहीं होते। दोस्तों अगला लास्ट अंक जो है वो है 9, और इसका जो ग्रह है मंगल, मंगल का अंक जो है 9 होता है दोस्तों। तो ये आप इस तरह से आप समझ लिया कि सूर्य का 1, चंद्र का 2, गुरु का 3, राहु का 4, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8, मंगल का 9। इसके बाद दोस्तों जितने भी अंक आएंगे, 10 आएंगे तो उसको जोड़ दीजिए, 1, 11 हो गए तो उसको जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो जोड़ने पर 3 हो जाएगा, 14 आएगा तो जोड़ने पर 5 हो जाएगा, है ना, और 15 होगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे के अंकों को आप आसानी से सुविधापूर्वक आप समझ जाएंगे कि इसके ये अंक होते हैं। तो दोस्तों ग्रह के बारे में आपने समझ लिया 1 से लेकर 9 तक। अब इसके बारे में कई लोग पूछते हैं कि मेष राशि के महाराज जी क्या अंक होगा। जिनकी मेष राशि है उसका अंक 9 होगा, जिनकी वृषभ राशि है उसका अंक 6 होगा, जिनकी मिथुन राशि है उसका अंक 5 होगा, जिसका कर्क राशि है उसका अंक 2 होगा, जिनकी सिंह राशि है उसका अंक 1 होगा, जिसकी कन्या राशि है उसका अंक 5 होगा, जिसकी तुला राशि है उसका अंक 6 होगा, जिसकी वृश्चिक राशि है उसका अंक 9 होगा, जिसकी धनु राशि है उसका अंक 3 होगा, जिसकी राशि मकर है उसका अंक 8 होगा, जिसकी राशि कुंभ है उसका अंक भी 8 होगा, जिसकी राशि मीन है उसका अंक 3 होगा। राशिवार भी मैंने आपको बता दिया और ग्रहों के अनुसार भी मैंने आपको अंकों को बताया। अगली एपिसोड में आपको जन्म कुंडली में ये देखना है कि आपके जो ग्रह हैं वो क्यों नहीं शुभ फल देते हैं, बलाबल की क्या कमी है, वो शुभदायक हैं या अशुभकारी हैं, आदि आदि के बारे में आपको अगले एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बाल्यावस्था कहें कि मृतकावस्था कहें कि किशोरावस्था है कि युवावस्था कहें कि वृद्धावस्था कहें, आदि आदि के बारे में। तो दोस्तों सभी सब्सक्राइबर्स को प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपको कोई भी शंका समाधान करना हो तो बेधड़क बिना सोचे आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, आपको अच्छी जानकारी मिल रही है मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा। लाइक भी करें। दोस्तों पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक के द्वारा आप सभी मित्रों को नमस्कार।